नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, ताजमहल यमुना नदी के किस तट पर बनाया गया है? ऑन विच बैंक ऑफ द यमुना रिवर इज ताजमहल बिल्ट? ताजमहल किस नदी तट पर बनाया गया है, बताइए। आपका विकल्प ए पूर्वी तट, बी पश्चिमी तट, सी उत्तरी तट, डी दक्षिणी तट। तो दोस्तों, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? कौन सा तट में बनाया गया है? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दक्षिणी तट, सदर्न कोस्ट पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? Which state shares its borders with the maximum number of states? आपका विकल्प है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? ए, बी, सी और डी, कौन सा सही है इसमें से? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है 9 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? बताइए। आपका विकल्प है ए आसाम, बी झारखंड, सी सिक्किम, डी पंजाब। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए असम राज्य में। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, वो भी याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का सवाल नंबर 4। दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी किस झील से निकलती है? ठीक है, फ्रॉम विच लेक्स डज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेट? ठीक है, ओरिजिन क्या होगा बताइए। आपका ऑप्शन है ए सुपीरियर झील, बी चाट झील, सी ताना झील, डी विक्टोरिया झील। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी, ठीक है। नील नदी जो है उस विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये कौन सा झील से निकलती है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इसको जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है बताते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब शुरू हुआ? वनडे। व्हेन डिड वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच स्टार्ट? बताइए कौन सा सही होगा। आपका विकल्प है ए 1877 में, बी 1971 में, सी 2005 में, डी 2008 में। दोस्तों, क्या होगा बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। क्या हो सकता है? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1971 में। ठीक है, 1971 में इसका। हाँ, अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 6। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा है ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होगा? आपका विकल्प है ए एस्टिफिस, बी फिबुला, सी टिबिया और डी फीमर। क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। अपना जवाब कमेंट करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका सही से? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फीमर। फीमर कहाँ है? टांग में पाया जाता है। तो ये जो है फीमर याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी है और कहाँ पाया जाता है? टांग में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अल्फा। अल्फा विष किससे बनते हैं? व्हाट इज अल्फा टॉक्सिन मेड फ्रॉम? क्या से बनता है? आपका विकल्प ए कवक, बी जीवाणु, सी सेवल, डी विषाणु। क्या से बनता है? हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट करें। क्या हो सकता है इस सवाल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फंगस, वेक्टर, बैक्टीरिया, एल्स और या वायरस।
शायद मैं इंग्लिश मेरा काम जोर है, ठीक है, फिर भी मैं इम्प्रूव कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फंग्स। इसका सही जवाब है कवक। कवक से द्वारा अल्फा टॉक्सिन यानी कि अल्फा विष का निर्माण होता है। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से किस झीलों का किसे झीलों का देश कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा किससे हो जाना चाहिए था। किसे झीलों का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स? ठीक है, आपका विकल्प ए आयरलैंड, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड, डी स्कॉटलैंड। झीलों का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही जवाब है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फिनलैंड। ठीक है, हजारों झीलों का भी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा फिनलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया इज अ फेमस डांस ऑफ विच प्लेस? किस राज्य का यह किस जगह का यह है? तो इसका आपका विकल्प ए गुजरात, बी मणिपुर, सी झारखंड, डी केरल। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब बताइए? डांडिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? चलिए, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 10। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइडर कप इज अ फेमस टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? ठीक है, तो आपका विकल्प है ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी गोल्फ। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गोल्फ। राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ठीक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? ठीक है, इंग्लिश मेरा बहुत पूरा है, थोड़ा सा जो भी होगा तो देख लेना आप लोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? नहीं, ऑप्शन आपका रखता हूँ पहले। आपका ऑप्शन है ए मतदान का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू प्रॉपर्टी। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब बताइए? ए बी सी डी, क्या होगा इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा हम ही बताते हैं। चलो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, ये। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 12। पंडवानी किस राज्य का नृत्य है? पंडवानी। पंडवानी इज अ डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? कौन सा स्टेट का यह है बताइए? आपका विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु, डी पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल O? आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी आजमियम, सी अस्मस और डी ओजोन। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। O जो है किस रासायनिक तत्व का रासायनिक प्रतीक है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का। ठीक, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है जापान की राजधानी क्या है या कहाँ है बोल सकते हैं? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? आपका विकल्प ए सोल, बी बीजिंग, सी टोक्यो, डी ओसाका। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15।
दोस्तों सवाल नंबर 15 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? ठीक है, तो आपका विकल्प है ए रूस, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। जल्दी से अपना जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 16 किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, आपका विकल्प है ए यूरो, बी डॉलर, सी पाउंड, डी येन। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? यूके का मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका क्या होगा सब सही जवाब? ऑप्शन सी। ऑप्शन से पाउंड, पाउंड पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये भी याद रखना, पाउंड स्टर्लिंग। अगर यहाँ पे खाली पाउंड लिखा हुआ है तो पाउंड स्टर्लिंग अगर देखा जाएगा तो यूके का, ठीक, तो यह मुद्रा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 जो है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? विच प्लानट इज क्लोजेस्ट टू द सन? ठीक है, आपका विकल्प है ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी पृथ्वी। विनस, मर्क्यूरी, मार्स और अर्थ। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्या होगा बताइए जल्दी से। हाँ दोस्तों इसका, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मर्क्यूरी, बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 17, सॉरी सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है, इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? ठीक है, प्राथमिक रंग। विच ऑफ दिस इज अ प्राइमरी कलर? बताइए कौन सा? ए नारंगी, बी हरा, सी लाल, डी भूरा। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? विच ऑफ दिस इज अ प्राइमरी कलर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल रंग। लाल रंग जो है प्राथमिक रंग है। ठीक दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, कौन सा जानवर रंग बदलने की क्षमता के लिए जाना जाता है? विच एनिमल इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू चेंज कलर? बताइए कौन सा ये है जो जानवर है जो चेंज कर। तो आपका विकल्प ए गिरगिट, बी ऑक्टोपस, सी विद्रुप और डी कटल फिश। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरगिट। नहीं बोलते हैं हम लोग गिरगिट की तरह रंग मत बदलना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिरगिट। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड? जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट करें दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? आपका विकल्प है ए सहारा रेगिस्तान, बी गोबी रेगिस्तान, सी कालाहारी रेगिस्तान, डी अंटार्कटिका रेगिस्तान। अंटार्कटिक रेगिस्तान यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे अब हमको लगता है ना 90% स्टूडेंट इस सवाल का गलत करेंगे। जल्दी से इस जवाब का, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको मैं कुछ समय देता हूँ, इसमें से जल्दी से दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अंटार्कटिक रेगिस्तान। तो आप बोलेंगे ये रेगिस्तान ये है, तो आप इसको गूगल में सर्च कर लेना, गूगल में थोड़ा सा, तो यहाँ से बता, ठीक, याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 21। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा? ठीक है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपका विकल्प है ए गोविंद प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कृष्णा प्रथम, डी चंद्रगुप्त प्रथम। इन चारों में से किसने बनवाया था?
या किसने निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कृष्णा प्रथम ने। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जल्दी जल्दी हम ये करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 22। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस अनुसूची में लिखी गई है? ठीक, इन विच शेड्यूल आर द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ क्या बोला इसको, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा रेटिंग। तो ये मेरा इंग्लिश तो ये वाला बहुत लंबा हो गया ऐसा। ठीक, तो आपका विकल्प ए 8वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 4थी अनुसूची में, और डी दूसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में है बताइए, जल्दी से बताइए। मेरा इंग्लिश तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए, हम लोग वी आर इंडियन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं शामिल है? तो 22 भाषा शामिल है। ठीक है, तो याद रखना ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आपका विकल्प है ए राणा कुंभा, बी राणा संगा, सी महाराजा प्रताप, और डी वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राणा कुंभा, या राणा कुंभा भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? आपका विकल्प है ए केरल, बी असम, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइए, उससे कम ही नहीं होना चाहिए, आप लाइक करते रहिए। हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अपने दोस्तों को भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए केरल। कथकली जो है या कथकली आप बोल सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विच इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन स्पिनिच लीव्स? आपका विकल्प ए विटामिन, बी आयरन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। विटामिन्स, आयरन होगा इसका, कार्बोहाइड्रेट या फैट, क्या होगा इसका? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आयरन, लोहा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 26। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? आपका विकल्प ए 28 फरवरी, बी 21 मार्च, सी 7 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल अर्थ डे। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। हाँ दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 27। ये जो है बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ बुक्स अस्त्रशस्त्र? ठीक है, आपका विकल्प है ए चाणक्य, बी कालिदास, सी चंद्रगुप्त, डी मेगास्थनीज। दोस्तों इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या, बताइए? तो दोस्तों इसका हम यह है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 28। ठीक है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? यू इन्वेंटेड द एरोप्लेन। ठीक, आपका विकल्प है ए रदरफोर्ड, बी राइट ब्रदर्स, सी एडिसन, डी स्टीवेंसन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइए?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 है आपका, पृथ्वी पर कितने मुख्य महासागर हैं? ठीक है, हाउ मैनी मेन ओशियंस आर देयर ऑन अर्थ? बताइए, ए 7, बी 5, सी 3, डी 2। दोस्तों क्या होगा, कितना से होगा इसका बताइए, कितना महासागर है, ओशियंस कितना है यहाँ पे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन मेन रूप से ये 5 महासागर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 30 है आपका, जुबली पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जुबली पार्क लोकेटेड? ठीक है, कौन सा ये है आपका? ए जमशेदपुर, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें। जुबली पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? जमशेदपुर, ओडिशा, झारखंड या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में, JSR, ठीक है, जमशेदपुर शहर में स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 जो है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? आपका विकल्प है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है या बहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 5। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो सकते हैं बताइए? पहला आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हम सोच कर यूके कर देते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार हो गया, इसके बाद झारखंड, और अंत में आपका WB वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये हो गया 5 आपका। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर जो 32 है, इनमें से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न? सैटर्न का जो है प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो एक हो गया रिया, बी हो गया एनसेडेलस, और डी हो गया, सॉरी सी हो गया टाइटन, डी हो गया आईपेट्स। इंग्लिश भी क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाइटन। टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो किसका है? ये हो गया शनि ग्रह का। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, और सौरमंडल का सबसे बड़ा हो गया गैनीमेड, यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह जो है गैनीमेड वही है। ठीक ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 33। दोस्तों 33 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी कहा जाता है? हिंदी पढ़ना। तो निम्नलिखित में से किससे पर्वतों की रानी कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ माउंटेन्स? आपका विकल्प है ए मैसूर, बी मसूरी, सी मुंबई, डी मंगलोर। दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मसूरी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 है आपका, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपका विकल्प है ए शिमला, बी देहरादून, सी आइजोल, डी गंगटोक या गैंगटोक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला में है। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियों की अनुपात
में रहते हैं, किस अनुपात में रहते हैं। इन व्हाट रेशियो आर द 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स इन द नेशनल फ्लैग ट्री कलर। बताइए कौन सा क्या होगा आपका विकल्प ए 3:2:1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देख के बताइए, उतना पढ़ने में थोड़ी है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 1:1:1। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। यह सवाल आपके लिए है, ये जो है आपके लिए सवाल है, सवाल ठीक है। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आपका विकल्प है ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी शतरंज। ठीक दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय।